हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? ठीक है। अब हमने क्या किया था, परसेंटेज वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं घातांक और करनी का चैप्टर। तो चैप्टर तो आसान है, ठीक है, बस कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बच्चे फंसते भी हैं उस क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ बच्चों को जो बेसिक है, कुछ रूल्स ध्यान नहीं रहते बच्चों को, तो आपको पहले उसके रूल्स ध्यान रखने होंगे। बेसिक कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी और चैप्टर आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। ठीक है, आगे भी हम इसके बाद और भी अच्छे अच्छे चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम घातांक के बारे में समझ लेते हैं कि घातांक क्या होता है। ठीक है, तो घातांक, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ए की पावर एन। ठीक है, आपको पता है घात को पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए की पावर एन का मीनिंग क्या होगा, यानी हमको ए की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करनी है, एन टाइम्स करनी है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए डेट डेट आर मल्टीप्लाई ए, और ये कितने टाइम होगा, एन बार, यानी हमें एन टाइम्स करनी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ए है इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार, ये ध्यान रखना। और जो इसकी पावर होती है एन, यही हमारा क्या होता है, घातांक। ठीक है, तो यही हमारी पावर और ये हमारा क्या होता है, घातांक होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही अगर लिखा है 1/2 की पावर 3, तो यानी 1/2 की पावर मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये होता है घातांक की, यानी किसी भी नंबर की आपको पावर लगा दी गई है तो उसकी जो पावर होती है उसको घातांक बोलते हैं, जिसकी पावर है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले तो घातांक की बात करेंगे और इसी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम सर्च यानी करनी की बात करेंगे, करनी के कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो बच्चों घातांक को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ रूल समझ लेते हैं, यानी फॉर्मूले कह सकते हो आप इनको। जैसे कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, ठीक, तो हमेशा क्या होगा, पावर से ऐड हो जाएंगी, बेस वही रहेगा आपका। ठीक है, यानी कि अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, आपकी पावर ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये तो रूल हो गया हमारा 1 और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब रूल नंबर 2, अगर a की पावर m ऊपर है और डिवाइड में a की पावर n लिखा है, या फिर साइन लगाकर लिखा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या करना होगा, अब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी a की पावर हो जाएगी m माइनस n। एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड 2 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 माइनस 2, तो क्या बचेगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इसके जो रूल्स हैं और उनको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो ऐसा हो गया कि a अपॉन b की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n, यानी कि अगर होल स्क्वायर वो ब्रैकेट लगा कर पूरे की पावर दे दी गई है कोई, तो आप उसको अलग अलग भी ले सकते हो नंबर्स पर। ठीक है, एक रूल्स और देखते हैं। अब मान लो ये लिखा है a की पावर
1/a⁻n, ठीक है। तो ये हो जाएगा a⁻−n, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं अगर, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे 2/3 लिखा है, तो आप इसको 2 और 3 लिख सकते हो। ये इस वाले रूल का एग्जाम्पल हो गया। इस वाले रूल का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि 1/2 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2⁻−3। तो एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं अभी इस रूल से ही, कि जैसे अगर a/b⁴n लिखा है, ठीक, तो जब भी क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपना प्लेस चेंज करेंगे, यानी कि b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ अच्छे से, कि जैसे मान लो ये लिखा है 2/3 और इसकी पावर माइनस नहीं +3 है, ठीक। तो अगर आप इसको 3/2 लिख दोगे तो पावर -3 हो जाएगी। या फिर अगर 2/3 की पावर -3 लिखी है और आप इसको 3/2 लिखोगे तो पावर +3 हो जाएगी, ठीक। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब अपना प्लेस चेंज करेंगे तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखो आप, क्या हुआ, बस जो हमारा डिनोमिनेटर था ये ऊपर चला गया, तो क्या हुआ, जो इसकी पावर +n थी वो -n हो गई, ठीक है। एक रूल हो रहा है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे कि a की पावर m और उसकी भी पावर n है, तो क्या होता है, पावर्स की क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो, जैसे 2⁻3 है और इसकी भी पावर 2 है, तो बस ये क्या होगा, 2⁻3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2⁻6, ठीक। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं हमारे घातांक वाले क्वेश्चंस के, कि आपको कैसे करना है। ध्यान रखना, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक। और एक और रह गया रूल्स, एक और रूल्स लिखवा देता हूँ मैं आपको, कि अगर बेस अलग अलग है, जैसे कि मान लो पावर सेम है, a की पावर भी m है और b की पावर भी क्या है, m है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ab की पावर m। यानी कि अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो आप बेस की मल्टीप्लाई कर दो और पावर वही रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 3 जा 6 और 6 की पावर 3 हो जाएगी। ये एक ये रूल रह गया था हमारा। तो क्या समझे कि जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल के थ्रू। फिर मल्टीप्लाई में होता है था, डिवाइड में क्या होता है कि पावर जो क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम है, ठीक। फिर अगर पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगाकर पावर लगाई गई है तो हम अलग अलग भी ले सकते हैं उन पर, यह आपको बताया गया। यह आपको बताया गया कि 1/a की पावर n a की पावर -n के इक्वल होगी। ये रूल्स और ये रूल्स को आपस में आप रिलेट कर सकते हो आसानी से। बस क्या है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे जाएंगे यानी अपना प्लेस चेंज करेंगे तो हमें पावर का साइन चेंज करना होता है, बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 2/3 को 3/2 लिखोगे तो बस 3 की जो पावर 3 थी वो -3 हो गई, और अगर -3 होगी तो वो +3 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें एक, अब क्या है, इसमें क्या है कि अगर पावर के ऊपर पावर दी गई है तो क्या होगा, जैसे कि a की पावर m है और फिर उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स की। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6, तो 2 की पावर हो गई 6, ठीक है। अब अगर हमारा बेस अलग हो पावर सेम हो तो क्या होगा, तो बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होगा, तो a इंटू बी, और फिर देखो क्या हो गया, जो है पावर वही रही, सिर्फ हमने क्या कर दी, बेस की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये रूल्स नोट डाउन कर लेना आप, अरे विद एग्जांपल नोट डाउन करना, इससे आसानी रहती है समझने में। बच्चे ए एम इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाओगे तो उसमें भी हर एक रूल को उसके एग्जांपल के साथ ही नोट करना, ठीक है। अब हम देखते हैं करनी यानी सर्ट्स।
इसके क्या रोल्स है और क्या है इसका मतलब, इसको देखते हैं। तो बच्चों हम समझ लेते हैं कि करनी क्या होती है। लेकिन ना अभी उसका क्या कहते हैं घातांक का ना एक रूल रह गया था, तो उसको आप और नोट कर लेना। ठीक है, उसमें क्या था कि आपको कोई भी नंबर दिया गया है, ए कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, कितनी भी सारी डिजिट्स लिखी हो, अगर उसको ब्रैकेट लगा के पूरा होल पावर अगर उसकी 0 है तो आपका आंसर 1 होगा। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखा हो अंदर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी पावर 0 है, मान लो आपको ये लिखा 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 7 की पावर माइनस 1 इंटू 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 0, तो आपका आंसर 1 है। ठीक है, पूरी पावर अगर 0 है ना, होल पावर अगर 0 दे दी गई है तो फिर आपका आंसर 1 आएगा। नंबर नीचे कोई भी लिखा हो, अगर पावर 0 है तो टिक कर देना, सीधा आंसर 1। अब देख लेते हैं करनी क्या होती है। तो जिन संख्या का रूट्स पूर्णतः फाइंड नहीं किया जा सकता, अर्थात नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं जिनको हम पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं सर्ट्स, यानी वो आपके होते हैं करनी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि √2, अब √3, रूट, अब मैं यहाँ पे √4 लिख दूं और ये स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर यहाँ पे 4 लिखा है और ये ऐसे लिखा है। ठीक, इनका मतलब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर इस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर बाहर छोटा, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर होगी इसकी 1/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर होगी 1/2। अगर 4, और ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे यानी 4 की पावर होगी 1/3, और इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर होगी 1/4। तो ध्यान रखना है आपको, अगर बाहर यहाँ पर ये ध्यान है ना छोटा सा नाम लिखा होता है बिल्कुल। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी आपको फिर वहां पे स्क्वायर रूट मानना है, यानी आपको वहां पे 2 मानना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए कभी भी आपको लिख के नहीं देता है, आपको डायरेक्ट देता है। मान लो 35 लिखा है, 36 लिखा है, तो आपको डायरेक्ट मानना है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी 36 की पावर जो है 1/2 है। और अगर क्यूब रूट या फिर 4, 5 या कुछ भी नंबर देगा बाहर, तो फिर वो उसको लिख के देगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल्स पर। तो रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है कि अगर रूट में a मल्टीप्लाई रूट भी है, यानी 2 अलग अलग नंबर है, तो उनकी जो आंसर होगा उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो होगा रूट में ही। जैसे कि √2 लिखा है मल्टीप्लाई √3, तो जिनका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 √6 होगा। ठीक, और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर जो मल्टीप्लाई में जो नंबर्स हैं रूट में वो अगर सेम है तो होगा क्या, तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे कि अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो हम उसको खाली 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा होता क्यों है ये अभी आगे किसी क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आप ध्यान रखो कि अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी 2 है तो 2 है, सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई होगी तो फिर रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अगर पूरी एक फ्रैक्शन है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर भी अलग अलग रूट ले सकते हो। जैसे कि ऐसे लिखा है अगर, तो आप इसको √2/√3 लिख सकते हो। ठीक, अब देखो ये क्या बता रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी, जो हम सर्ट्स है यानी जो करनी है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऐसे लिखा है कि 2√3 प्लस 3√3, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए क्या होगा, आपको पता है कि भाई √3 मेरा कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा √3 तो कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5√3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉमन लेना और फिर उसको ऐड करना, ये एक समझाने का तरीका है।
आप इसको डायरेक्ट कैसे करते हो, आपको पता है 2√3 3√3 डायरेक्ट हो जाएगा 5√3। जैसे कि आप करते थे ना 2x + 3x 5x, इस तरीके से ही, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में मान लो 2√3 माइनस और 3√3 लिखा है, तो अब क्या होगा, अब अगर आप √3 बाहर कॉमन ले लेते हो और ये हो जाएगा 2 - 3, तो -1 बचेगा, यानी -√3। 1 लिखना जरूरी तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, -√3 बचा, ठीक है। अब ये देखो, ये बात हो गई, ये रूल एक ही बात है, √a × √a, हम इसको √a का स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जब स्क्वायर रूट सेम हो या फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। वैल्यू सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे कि √5 लिखा है और इसका स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अब जो होता है करनी के अंदर एक आता है आपका रैशनलाइजेशन करना, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो आपका 6th रूल है, हर का, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता है। तो 6th रूल है आपका हर का परिमेयकरण। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो हम उसका परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं भी आपको क्या करता हूँ ना, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ कि कैसे करते हैं, फिर जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रूल समझाना है एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो ये भी बताना जरूरी है। तो मान लो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये लिखा है 1/2 + √3, ठीक। और एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं पहले खाली 1/√3, इसको ले लेते हैं 1/2 + √3, ठीक। तो जब आपको दिख रहा है कि नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो कुछ नहीं करना होता, उसी टर्म से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × √3 और नीचे √3 पहले था और √3 से मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर तो हो गया √3 बन जाए √3, और नीचे आपको बताया ना सेम वैल्यू की जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। ये तब है जब आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म दी गई है, यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या होता है, 2 टर्म्स के बीच में जो साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस साइन है, तो अपोजिट साइन लगाकर सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, जैसे कि 2 + √3 है नीचे, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू सेम ले लूंगा, बस साइन चेंज कर दूंगा, तो मैंने ले लिया 2 - √3। ऐसे ही ऊपर भी 2 - √3 ले लेंगे, इसी को बोलता है रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नीचे, अब देखो अलजेब्रिक का एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b वाला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, a + b a - b = a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, a + b a - b, तो मैं इसको a² यानी 2 का स्क्वायर अब b² यानी √3 का स्क्वायर लिख दूंगा। ऊपर तो कोई होना नहीं है, सेम वैल्यू रहेगी, सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं। नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 3, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे 2 - √3, नीचे बचेगा 1, 4 - 3 1 लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे माइनस होता तो हम अपोजिट जो वैल्यू लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए उनके बीच में फिर हम प्लस साइन लेते हैं, अपोजिट साइन लेना होता है। तो मैंने आपको बताया कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, और जब आगे इसके क्वेश्चन आएंगे कुछ रैशनलाइजेशन के, तो हम उनको करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो ये थे करनी के नियम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं अभी पहले सबसे, तो इनको सोल्व करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो आप क्या दिख रहा है आपको, a⁻⁻5 × a⁻⁴ × a⁻3 a⁻⁻2 a⁻2 a⁻4 a⁻3, सब में आपको क्या दिख रहा है, बेस सेम है सबका। तो मैंने आपको क्या बताया था रूल, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो
तो हमें सिंपली इसको करना क्या है, ए की पावर और सबको प्लस -5। अब देखो प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2 फिर +2 +4 और +3। अब ए की पावर -5 प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2 +2 +4 +3। अब पहले माइनस वालों को ऐड कर लो, कितने हो रहे हैं, 5 4 9 3 12 और 2 14, यानी -14। और ये कितने हो रहे हैं, 4 2 6 और 3 9। तो क्या बचेंगे, ए की पावर -5 बचेगी। इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई अभी तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, जल्दी कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो अभी तो आप सीख रहे हो, तो अभी तो आपको बेसिक से ही चलना है। नहीं तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन होना कैसे है, स्पीड के साथ कैसे होना है। आपको भी दिख रहा है कि पावर -2 ए की पावर +2, ठीक है, ये कैंसिल होंगे। ए की पावर -4 ए की पावर +4 कैंसिल होगा, ए की पावर -3 और ए की पावर +3 कैंसिल होगा। बचेगा क्या आपके पास, सीधा ए की पावर -5 और इसे आप लिखोगे 1/a की पावर 5। हो गया क्वेश्चन, हो गया 4-5 सेकंड में। लेकिन क्या है, ये बेसिक तरीका है, ये थोड़ा एडवांस है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको ये वाली अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो अभी तो आप धीरे धीरे समझते रहिए इसको। जब एक बार हाथ साफ हो गया ना इस पर, फिर आएगा मजा करने में। कुछ देखते हैं 2। तो देखो 2 में क्या कह रहा है, 32 की पावर -1/8। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करें। तो 32 जो है ये 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम्स में आएगा, तो आप देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 या 16, 16 2 या 32, यानी कि लगभग कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 की पावर 5 टाइम्स में आ रहा है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अभी हो गया -1/8। अब क्या बताया था, पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी 5 की -1/8 से, तो हो जाएगा -5/8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपना प्लेस चेंज करते हैं तो पावर के साइन चेंज होते हैं। तो बस अगर इसके नीचे 1 माने तो 1 ऊपर 2 नीचे, और ये हो जाएगी पावर 5/8। तो ये तो बस इतना ही सोल्व हो सकता है, यही आपका आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट देखें, तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये है, देखो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बच्चों को, कि 2 की पावर तो -2 और प्लस अब -2 की पावर 2, इसको कैसे करें। तो आपको पता है कि यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है। ठीक है, तो मुझे तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हम इसमें रूल तो वाला लगा नहीं सकते हैं। अब 2 की पावर -2 की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता, तो पहले पावर को चेंज करेंगे प्लस में। तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 की पावर +2 हो जाएगी, साइन चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, और नहीं माइनस क्या, ये तो देखो -2 का स्क्वायर है, तो ये तो -2, इसको लिख के दिखाता हूँ मैं, -2 मल्टीप्लाई -2 लिख देंगे इसको। ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 4 जो कितना हो जाएगा, 16 और 1 17, 17/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, सिंपल बीच में प्लस था, तो हमें इसको कैसे सोल्व किया, हमने पहले पावर के साइन को चेंज करा, क्योंकि बिना उसका साइन चेंज करे माइनस की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। आपको देखते हैं 2 और 3 हमने कर लिए, 4 और 5 को देखते हैं। ठीक है, अब देखो 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है -1/125 और इसकी पावर है -2/3। ठीक, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर के साइन को प्लस में चेंज कर लेते हैं। प्लस में करने के लिए क्या करना है, सिंपल 125 को ऊपर भेजना है। अब ये साइन चेंज मत कर देना,
क्योंकि साइन पावर का चेंज होता है, इसका चेंज नहीं होगा बेस वैल्यू का। तो ये -125 हो जाएगा, अपोन में 1 लिखेंगे नहीं। अब इसकी जो पावर है ये हो गई +2/3, ठीक है, क्योंकि बस साइन चेंज हुआ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है 5 का क्यूब होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -5 का क्यूब, और इसकी जो पावर है वो है 2/3। पावर के ऊपर पावर आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसकी पावर हो गई 2, तो हो गया 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है, √5 का पावर 5 है, फिर मल्टीप्लाई, फिर √5 की पावर 3 है, फिर नीचे क्या है, नीचे √5 की पावर -2 है, और इस पूरे की भी पावर दे रखी है 3/2। तो करते क्या है, ये तीनों हमें बेस सेम से दिखाई दे रहे हैं। सबसे बस क्या करते हैं, इस √5 की जो पावर -2 है ना, इसको भी ऊपर ही ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा √5 की पावर 5 मल्टीप्लाई √5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई √5 की पावर हो जाएगी 2, और इस पूरे की पावर है 3/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी √5 की पावर कितनी हो गई 9। अब और इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है 3/2। अब फिर करते हैं, तो ये हो गया √5 और इसकी क्या होगा, पावर की हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 9 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये, और देखो √5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, आपको मैंने बता दिया था करनी में, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 लिख ली, और ये हो गया 27/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, अब 1/2 मल्टीप्लाई 27/2, यानी 5 की पावर हो जाएगी 27/4, ठीक है। एक क्वेश्चन आया आपकी समझ में, एक बार और बता दूं क्या, √5 ये लिखा है, ये सेम है, लेकिन हमने क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पर, अच्छा मिस्टेक हो गई भाई, इसमें मिस्टेक ये हो गई कि हमें यहाँ पे पावर 3 थी क्वेश्चन में, और हमने ले ली यहाँ पर 2। कोई नहीं, इसको फिर से कर देते हैं एक बार। यहाँ पर जो थी पावर 3 थी, तो 5 और 3 8 और 8 2 कितना हो गया 10, यानी √5 की पावर हो गई 10, और इस पूरे की पावर दे रखी है 3/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करते हैं, 5 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, इसको छोड़ो, बाहर जो है 10 मल्टीप्लाई 3/2 हो गया, 2 ने इसको काटा 5, 5 3 जा कितना हो गया 15, तो 5 की पावर 1/2 और पावर हो गई 15। अब मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर हो जाएगी 15/2, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई थी, वहां पे हमने पावर 2 ही लिख ली थी गलती से, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे भी और क्वेश्चन लाऊंगा बढ़िया बढ़िया, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं अभी 2020-21 में जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो लाइक करिए वीडियो को यार, आज तो मजा आया होगा आपको पढ़ने में, और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।